हमारा देश अभी 77वीं आजादी महोत्सव मना रहा है। मनाना भी चाहिए। गुलामी किसे पसंद होती है? बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, शिव मंगल सिंह सुमन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता ने मुझ में यह एहसास भरा कि कोई कितना भी कष्ट में हो, पर गुलामी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस देश को आजादी दिलाने में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। हजारों लोगों ने कविता, कहानी, गीत, भजन से लोगों के अंदर इस गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में एक एक्टिवेटर का काम भी किया था। हम शुक्रगुजार हैं उन वीरों और वीरांगनाओं के कि आज हम स्वतंत्र देश में उनके बलिदानों के कारण ही रह पा रहे हैं। पर क्या ये सही होगा कि आप धर्म देखकर, जाति देखकर, महिला या पुरुष देखकर किसी को मान सम्मान दे या किसी को अपने इतिहास के पन्नों में जगह दे? एक कहावत सुनते थे कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। उसी आधार पर इन कलम कसाई इतिहासकारों ने अपने मन चाहे पसंदीदा लोगों को येन केन प्रकारेण हीरो बना ही दिया और राष्ट्रीय पहचान और सम्मान भी दिलवा दिया। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी वीरांगनाओं की जिनसे ब्रिटिश सरकार भी खौफ खाती थी, उनकी वीरता से प्रभावित थी। उन्हें अपने सरकारी दस्तावेजों में उन्होंने दर्ज भी किया था, तारीफ भी की थी। वादा करती हूँ आप भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आप जरूर मेरे इस रिसर्च को सराहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे। लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों, और मेरी मेहनत को सफल बनाएं, मेरा मनोबल ना गिरने दें। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमको अब तक यही पढ़ाया गया है कि आजादी की पहली चिंगारी मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने लगाई थी, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने पर उसका धर्म नष्ट हो रहा था। तो फिर ये देश की लड़ाई कैसे हुई? ये धर्म को बचाने की लड़ाई हुई ना। लेकिन आज हमें पता है कि इससे कई दशकों पहले 1771 से 1784 में संथाल हुल यानी कि द रिवोल्ट ऑफ संथाल से आजादी का बिगुल महान तिलका मांझी ने बजाया था। उन्हें मीलों तक घोड़े के पीछे बांधकर घसीटा गया। उनकी चमड़ी घिस गई थी, पर उनकी हिम्मत नहीं घिसी थी। उन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। अपनी जमीन के लिए शहीद हुए, पर उन्हें आजादी का पहला क्रांतिकारी नहीं प्रसिद्ध किया हमारे प्यारे इतिहासकारों ने। पुरुष तो शौर्य का पर्याय सदियों से माने जाते रहे हैं, पर हमारी वीरांगनाओं ने भी इस मिशन में अपना दम खम का परिचय दिया और शहीद हुई। पहला नाम है बीना दास। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से 24 अगस्त 1911 में कृष्णानगर बंगाल में जन्मी पिता बेनी माधव एक सोशलिस्ट और एजुकेशनिस्ट थे। माँ सरला देवी भी सोशल वर्कर थी। वे अपने संस्मरण में लिखती हैं कि सुभाष चंद्र बोस उनके घर आते थे। वह उनके क्रांतिकारी विचारों से काफी प्रभावित थी और ब्रिटिश सरकार से आजादी चाहती थी। 21 वर्ष की आयु में 1932 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के समारोह में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हॉल में तत्कालीन बंगाल गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर कपड़ों में छुपाकर ले गई रिवॉल्वर से उन्होंने 5 राउंड फायर किए। सारे निशाने चूक गए। एक गोली तो कान के पास से होकर निकली। वह गिरफ्तार कर ली गई। 9 वर्ष जेल में बिताने के बाद 1939 में वह रिहा की गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, फिर जेल गई। आजादी के बाद बंगाल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर रही 1947 से 1951 तक। उनके इस योगदान का पुरस्कार 1960 में पद्मश्री के रूप में
उन्हें दिया गया। उन्होंने कोलकाता से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में अंतिम समय बिताया और एक गुमनामी की दुखद मौत मरी। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में मिला। देश के लिए, हमारे लिए यह शर्म की बात है। परंतु अगली कहानी इससे भी ज्यादा आपको आपकी नजरों में गिराएगी। बात है 1857 की। अंग्रेजों से विद्रोह की चिंगारी ने गांव, कस्बों, शहर की सीमाएं नहीं देखी। जाति, वर्ण, धर्म और महिला पुरुष की सीमाएं नहीं देखी। देखा तो बस अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का जज्बा। डब्ल्यू गार्डन अलेक्जेंडर सिकंदराबाद के किले पर हमले का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उस लड़ाई में जो लोग मारे गए उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका रंग रूप अमेजन के आदिवासियों से मिलता था। इन महिलाओं में चर्बी लगे कारतूसों को दांत से काटने में कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था, चाहे वह सुअर की चर्बी लगा हो या किसी और जानवर का। वे लोग जंगली बिल्लियों की तरह बहादुरी से लड़ी। वे जब तक मारी नहीं गईं, तब तक पता कर पाना भी मुश्किल था कि वे औरत हैं या मर्द। पहला नाम वीरांगना लाजो का मैं लेना चाहूंगी। 1857 की क्रांति की प्रणेता माता दीन भंगी की पत्नी लाजो। डॉक्टर कुसुम वियोगी की पुस्तिका और दलित क्रांतिकारी वीरांगनाएं के अनुसार वह छावनी में सफाई का काम करती थी। एक अंग्रेज उसके रूप सौंदर्य पर मर मिटा और अपनी हवस बुझाने की कुचेष्टा करने लगा। लाजो द्वारा प्रतिकार करने पर उसने बताया कि उसका देश गुलाम है, उसके लोग गुलाम हैं, सारे पुरुष गुलाम हैं। वह बोला, जब ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत हमारे दिए गाय के कारतूसों को मुंह से खोलते हैं, कौन सा हिंदू धर्म? इस बात से आहत लाजो ने यह बात अपने पति माता दीन को बताई और उसे लोगों को बताने के लिए उकसाया भी, जो 1857 क्रांति का एक कारण बना। माता दीन भंगी वही था जिसने मंगल पांडे को बताया था कि वो जो कारतूस खोलता है उसमें गाय की और सुअर की चर्बी लगी होती है। सहेजा या सहजा, जो कि मुजफ्फरनगर सिसोदी उत्तर प्रदेश गांव की एक भंगी जाति की महिला थी। 1887 के विद्रोह में गिरफ्तार कर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इस वीरांगना को ना कोई अवार्ड, ना इतिहासकारों की कॉपी का कोई पेज मिला। रणबीरी 1830 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक गांव में सफाई कामगार के घर में जन्मी रणबीरी ने 1857 की क्रांति में काफी सक्रिय भूमिका निभाई। उनके संगठन में 255 निम्न वर्ग की महिलाएं थीं, जिनमें से 11 अन्य के साथ रणबीरी को फांसी दी गई। मातृभूमि पर कुर्बान होने वाली इस वीरांगना का नाम सुना है क्या आपने? कभी कभी पढ़ाया गया है इसके बारे में आपको, या कोई पद्मश्री आदि उनको देने की सोचा गया हो? हमारी आज की स्पेशल नायिका वीरांगना उदा देवी पासी। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश के पास उजरियाओं गांव में पासी जाति में हुआ। पति मक्का पासी एक ख्याति प्राप्त पहलवान थे। आज जहां गोमती नगर बसाया गया है, पहले अजरियाओं गांव था, ऐसा लोगों का कहना है। उदा देवी बचपन से ही बड़ी साहसी थी। स्वस्थ सुडौल शरीर और स्फूर्ति के चलते लखनऊ अवध के छठे बादशाह नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में चुन ली गई। महिला सैनिक काला चोगा पहनती थी, इसलिए उन्हें ब्लैक कैट का नाम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल महामहिम माता प्रसाद जी लिखते हैं कि क्रांतिकारियों ने स्थान स्थान पर अंग्रेजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। लखनऊ रेजिडेंसी में रहने वाले अंग्रेजों को परिवार सहित मार दिया था। बेगम हजरत महल को राजा बेनी माधव सिंह, राजा जयलाल सिंह, मन खान, निसामुद्दौला, राजा बेनी माधव का अंगरक्षक वीरा पासी, इन सब का पूरा सहयोग था। महमूदाबाद स्टेट के राजा नवाब अली खान ने और राजा दुर्ग विजय सिंह ने अपने 500 सैनिक बेगम हजरत महल की सहायता को भेजे। जनरल हैवलॉक 23 अगस्त 1857 को पूरी तैयारी कर
आलमबाग लखनऊ पहुंचा। गोले बरसाकर उसने चार दीवारी तोड़ दी। 25 सितंबर को रेजिडेंसी पहुंचा। दोनों तरफ के सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए थे। 11 जुलाई 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट कैंपवेल ईस्ट इंडिया कंपनी का नया कमांडर इन चीफ बनकर 3 अक्टूबर को कोलकाता से कानपुर पहुंचा। दूसरा अंग्रेज सैनिक दूसरी सेना लेकर बढ़ा। आलमबाग में बेगम हजरत महल ने अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। गोमती नदी के किनारे चिन्हट में युद्ध हुआ, जिसमें मक्का पासी भी था। उसके शहीद होने की खबर ऊदा देवी तक पहुंची। 16 नवंबर को सिकंदर बाग में युद्ध की संभावना थी। ऊदा देवी सिकंदर बाग के पीपल के वृक्ष के पास जा पहुंची, जहां घड़ों में पानी रखा गया था, जहां युद्ध के समय अंग्रेज सैनिक आकर विश्राम करते और घड़ों से पानी पीते थे। ऊदा देवी उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। 53वीं और 93वीं बटालियन ने सारे विद्रोहियों को समाप्त कर दिया। गर्मी थी, प्यास के कारण 53वीं और 93वीं बटालियन के सिपाही पानी की तलाश में वहां आए। ऊदा देवी ऊपर से गोलियां बरसाने लगी। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत सारे अंग्रेज सिपाही गोली का शिकार हो गए थे। मेजर डाउसन ने देखा कि सैनिक पानी पीने में देर कर रहे हैं। वे पीपल के पेड़ के पास आया, देखा वहां सिपाही मरे पड़े थे, कोई आसपास दिख नहीं रहा था। तभी कैप्टन वैलेंस चिल्लाया, मैंने देख लिया है। उसने अंदाजा लगाकर गोली मारी। पीपल के पेड़ से सैनिक के भेष में एक शरीर गिरा। पास जाकर देखा, गिरने से उसका लाल जैकेट ऊपर से खुल गया था। चला वह तो महिला थी। डाउसन ने तुरंत अपनी हैट उतारकर उस वीरांगना को सलामी दी। कैप्टन वैलेंस रोते रोते बोला कि अगर मुझे पता होता कि यह महिला है तो मैं गोली न चलाता। पता है, उस वीरांगना ने 2 ऑफिसर सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को गोलियों से भून दिया था, अकेले ही। मिलियन सलूट टू ऊदा पासी। ऐसी अनगिनत वीरांगनाएं थीं जिन्हें धीरे धीरे मैं अपने वीडियो में लाऊंगी। मगर क्या इन्हें कोई अवार्ड मिला? इतिहासकारों ने इन्हें वह उचित सम्मान दिया जिसकी वे हकदार थीं? क्या सिलेबस में हमको इनके योगदानों के बारे में बताया गया? 1 2 नहीं, 32 सिपाहियों को मारा था। वे कहते हैं, शिकारी अगर हिरन का इतिहास लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा। अब हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उन्हें आप तक पहुंचाएं, याद कराएं, ताकि ये कहानियां आगे की पीढ़ियों तक चलती रहें। मीना दास, प्रीति लता, जो कि 5 मई 1911 चित्तगोंग से थी, जो अब बांग्लादेश में है। बसंती देवी, अरुणा आसिफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि और भी कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। कुछ को उनके योगदानों का पुरस्कार मिल गया, कुछ को मिलना बाकी है, क्योंकि देश उनका कर्जदार है और आज नहीं तो कल ये कर्ज तो चुकाना ही होगा। उन वीरांगनाओं को सलाम करते हुए आज की वीडियो का मैं अंत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से करवाएं। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना।